सबसे पहले तो सवाल यही है कि मैनिफेस्टो पार्ट 2 जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैनिफेस्टो पार्ट 2 की जहां तक बात है तो इसके अंदर डिटेल जो बताई गई है, आप देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूंगा कि जो मैनिफेस्टो के जो वादे हैं, आप ये देखिए कि ये 7 गारंटी जो हैं ये पहले की गई थी कांग्रेस के द्वारा। हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीब को छत, 100 गज का प्लाट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान, किसानों को समृद्धि, एमएसपी की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा, महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2000 रुपए महिलाओं को, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा को बल, 6000 बुढ़ापा पेंशन, पिछड़ों को अधिकार, युवाओं का सुरक्षित भविष्य। तो ये सारे जो वादे हैं, ये सारे वादे किए गए थे और उन्हीं वादों के ऊपर आज कहीं ना कहीं खोल करके जो बताया गया है। आप देखिए कि अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और लगा करके दर्शाया गया है, एक एक वादे को दर्शाया गया है। और आज जब बताया गया कांग्रेस के द्वारा तो 7 गारंटियों को पूरा खोल करके कि किस किस चीज के अंदर क्या क्या होगा, एक पूरी पुस्तक जो है वो रिलीज की गई है और पुस्तक दिखा करके और उसके अंदर जो वादे किए गए थे वो बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक पूरी जो पुस्तक जो है वो कहीं ना कहीं एक तैयार की गई और तैयार करने के बाद जो है आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, हाथ बदले का हालात और हरियाणा विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र। तो पूरी पुस्तक के जरिए ये जो है घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, कृषि किसान व खेतीहर मजदूर कल्याण है, कृषि पशुपालन है, सिंचाई है, युवाओं के लिए न्याय है। तो पूरे जो कह सकते हैं कि हर एक बिंदु को यहाँ छूने की कोशिश की गई है। सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, कर्मचारी, तो हर एक पहलू को छूने की कोशिश की गई है और अलग अलग फिर एक एक चीज को अलग अलग बताया गया। जैसे शिक्षा का बताई गई है, शिक्षा के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या किया जाएगा शिक्षा के अंदर, अब उसके वो पूरी तरह से खोल करके बताया गया है। वहीं हम देखेंगे स्वास्थ्य के अंदर वो क्या क्या करेंगे, कहां कहां अस्पताल खोले जाएंगे, कहां कहां किस तरह से इलाज दिया जाएगा, वो पूरी बात कही गई है। वहीं आप देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के पूरी बात कही गई है। कृषि किसान व खेतीहर मजदूर कल्याण, कृषि व पशुपालन। तो ऐसे जो हर एक बिंदु को हेडिंग बना करके और उसके हर एक पॉइंट को आज दर्शाया गया है। गीता बुक्कल जो कि मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने पूरी तरह से खोल करके हर एक चीजों को बताया गया है। लेकिन उनसे सवाल वही हुआ कि 7 गारंटियां जरूर दी गई हैं, लेकिन 7 गारंटियों पर जो बजट लगेगा उस बजट का इंतजाम कहां से होगा? पहले ही 4.25 लाख करोड़ का कर्जा जो हरियाणा के ऊपर है, तो क्या ये जो गारंटियां पूरी की जाएगी उसके लिए और कर्जा लिया जाएगा, हरियाणा वासियों को और कर्जे के अंदर डुबोया जाएगा, या फिर ये जो 4.25 लाख कर्जा जो है उसको चुकाने की कोशिश की जाएगी और ये गारंटियां कैसे पूरी होंगी? तो उसको लेकर के वही जो एक पॉलिटिकल जवाब होता है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, सारी तैयारियों को देखकर ही, सारी चीजों को सुनिश्चित करके ही हमने ये गारंटियां दी हैं। तो क्योंकि सरकार जब बनती है तो उसके बाद पता चलता है कि इस पे अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि वादे तो सब लोग करते हैं। हमने देखा कि इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी रैली के अंदर अभय सिंह चौटाला वादा करते हुए नजर आए कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो बिजली के मीटर ही पड़वा देंगे और वो मनोहर लाल के घर भिजवा देंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि बिजली का बिल ही नहीं देना पड़ेगा। कांग्रेस वाले तो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो मीटर ही पड़वा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक लोभ जो है, लुभाने की कोशिश हर पार्टी के द्वारा की जाती है और कहीं ना कहीं बजट का जो वो एलोकेशन है वो नहीं देखा जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि लोग कितना विश्वास करते हैं। कांग्रेस की सरकार आती है या बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती है, वो किस तरह, क्योंकि बीजेपी ने भी कोई थोड़े वादे नहीं किए हैं। बीजेपी ने भी पहले वादे किए थे। जब अगर 2014 की बात करें तो उस समय भी वादा किया था कि हम जो पेंशन को बढ़ा करके 3000 रुपए कर देंगे, लेकिन जब पेंशन बढ़ाने की बारी आई और उनकी सरकार लोगों ने बना दी तो 250 रुपए बढ़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने 3000 रुपए करने की बात कही थी, ऐसा नहीं कहा था कि हम एकदम कर देंगे। 250 रुपए बढ़ा करके हालांकि 3000 रुपए पूरे कर दिए, लेकिन वो बाद में पेज जो होते हैं, अंदर के जो हिडन पेज जो होते हैं, वो बाद में निकल करके सामने आते हैं और वो भी अगर पूरे कर लिए जाएं तो कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। लेकिन अब
कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी किया है और विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया है। एसवाईएल की बात की गई है। एसवाईएल आपको पता है कि जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार यहां थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, देश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा वैसे ही रहा। वैसे ही बीजेपी कह रही थी कि एसवाईएल का मुद्दा हम सुलझा लेंगे, लेकिन देश में भी बीजेपी की सरकार रही, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार रही, हरियाणा में भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुलझा। तो सब जो वादे हैं कहीं ना कहीं वादे ही रह जाते हैं, और जो ये इतने वादे जो किए जाते हैं उनमें से कुछ पर काम किया जाता है और कुछ पर काम पूरा करके वाहवाही जो पूरी एक पुस्तक है उस पर लूटने की कोशिश होती है।